औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारे कॉलेज में 43वें जलसा तक़सीम इनामात की तकरीब है। मैं आप सबको जिन बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया उनको कंपटीशन में हिस्सा लेने की भी मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ आज की तकरीब के इनेकाद की भी खुसूसन शोबा उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं या ये जो हम निसाबी अदबी जो मुकाबला जात हैं, इनके इनेकाद का मकसद तालीम के साथ साथ फ़िक्र और तरबियत को भी फ़रोग़ देना होता है। तो मैं इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रिंसिपल कॉलेज जनाब डॉक्टर मसूद शरीफ साहब का, कि जिन्होंने दामे दरमे सुखने कदमे हर कदम पर हमारा साथ दिया। ना सिर्फ साथ दिया बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी की, और उसके साथ साथ वो फ़ौरी नोटिस पर मैंने अभी जाकर उन्हें कहा कि सर तकरीब है तो आपने आना है। तो सर आपने शोबा उर्दू को ज़ीनत बख्शी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब प्रोफेसर पीर मोहम्मद याकूब चिश्ती साहब का शुक्रिया, सर आपने हमें वक्त दिया। मोहसिन रज़ा जोया साहब का शुक्रिया। बारह दिगर आप सब अहबाब ने भी इस तकरीब के इनेकाद में जो भी जो है वो अपना किरदार अदा किया है, आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। तकरीब का बाकायदा जो है वो आगाज़ मैं अल्लाह करीम के पाक नाम से और पाक कलाम से करना चाहूँगा। तिलावत कलाम मजीद के लिए दावत दूँगा हाफिज़ मोहसिन को। हाफिज़ मोहसिन आएँ और तिलावत कलाम मजीद से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इस्हाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ खुशबू में नहाकर मेरे दिल पर उतरे। लफ्ज़ खुशबू में नहाकर मेरे दिल पर उतरे। जब भी सोचा है कि मैं उनका सरापा लिखूं, उनके औसाफ की तस्वीर है ये सारा जहां।
उनके औसाफ की तफसीर है ये सारा जहां, मुसहफ़े ज़ीस्त का मैं उनको खुलासा लिखूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तिलावत कलाम मजीद के बाद मैं इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा हाफ़िज़ मोहसिन रज़ा को, मोहम्मद आसिफ सना को, कि वो आएँ और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। कुछ नहीं मांगता। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ बल पे है साया तेरा। मैं तो कहता हूँ जहाँ बल पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता। पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है
सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि इमरान साहब ने बता दिया कि आज कॉलेज हाजा के 43वें सालाना इनामात का जलसा इनेकाद पजीर है। आज के इजलास की सदारत फरमा रहे हैं प्रिंसिपल कॉलेज हाजा डॉक्टर मसूद शरीफ साहिब। आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के मेहमान खुसूसी सैयद शब्बीर हैदर बुखारी साहिब, जिन्होंने ये मुसलसल तीसरा साल जा रहा है कि हम यूनिवर्सिटी और बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करते आ रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं। हमारे आज की तकरीब के मेहमान एजाज़, जो अरसा 4-5 साल से शायद इससे ज़्यादा हो गया है, वॉलंटरीली हमारे कॉलेज के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बग़ैर तनख्वाह के भी काम कर रहे हैं। तो मेरी मुराद जनाब बी ए भट्टू साहब, आपसे तमाश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। इसके अलावा हमारे दीगर मेहमानान एजाज़ में प्रोफेसर मोहसिन रज़ा जोइया साहिब और प्रोफेसर पीर मोहम्मद याकूब चिश्ती साहिब, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। जो इल्मी अदबी मुकाबला जात हैं, उनकी अहमियत के बारे में आपको मुबारकबाद देने के सिलसिले में प्रोफेसर मोहसिन रज़ा जोइया साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आपको नेक मुस्तकबिल की तमन्नाओं से नवाजें। जनाब प्रोफेसर मोहसिन रज़ा जोइया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क दिले दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क दमे जिब्रील, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। अज़ीज़ तलबा, ये हम नसाबी सरगर्मियाँ जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि अगर आपको उसका अंदाज़ा हो जाए तो यकीनन सारा कॉलेज उनमें पार्टिसिपेशन करे। सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा है वो आपके अंदर सेल्फ़ एफिकेसी डेवलप होती है। सेल्फ़ एफिकेसी बिलीव्स जो हैं, उसकी डेफिनेशन जो है एबिलिटी टू डील विद द सिचुएशन। अगर कोई आदमी स्पीच डिलीवर करता है, कोई भी अपनी कारकर्दगी पेश करता है, तो उसको 100-200 ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करना होता है, और मुतवज्जो करने के लिए उसको अपना सेल्फ मैकेनिज़्म जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कंपटीशन है। इकबाल कहते हैं, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से,
है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। अगर आप अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इस ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो दुनिया आपको लताड़ कर आगे गुजर जाएगी। आपका वजूद तक न रहेगा, आपकी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। तो अपने आप को सेव करने के लिए, वक़्त का कंपटीशन करने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए इन हम निसाबी सरगर्मियों के अंदर पार्टिसिपेट करने से इंसानों के अंदर जज्बा मुसाबकत जन्म लेता है। कंसंट्रेशन डेवलप करना सीखें ज़िंदगी में। अगर कंसंट्रेशन डेवलप करना नहीं सीखेंगे, किसी फ़र्द से बात करना नहीं सीखेंगे, तो आप डिलीवर करना नहीं सीखेंगे। क्योंकि परवरदिगार आलम ने जितने भी किताबें नाज़िल की, सहाइफ नाज़िल किए, उनके साथ डिलीवर करने वाला पैगंबर भी नाज़िल किया। डिलीवर करना पैगंबर ने सिखाया है, किताब ने सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड किया है। इंसान इंसानों से सीखते हैं, इंसानों से सीखने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और उस कंसंट्रेशन की जो पावर है उसको अपने अंदर आपकी अकल, जितने आपके सर के बाल हैं उतने हिस्सों में मुनकसम है। हर ख्वाहिश आपके अंदर मौजूद है। उस्ताद वो होता है जो इन टूटे हुए दिमाग के शीशे की किरचियों को एक शक्ल में जोड़कर इंसान की एक शक्ल बना दे। तो उस उस्ताद को तलाश करें जो आपकी शक्ल एक बना दे, आपकी अकल एक बना दे। आज आपने मुकाबले में हिस्सा लिया है तो आपको ये इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तकरीर पर अमल भी करेंगे तो आखिरत में भी आपको इनाम मिलेगा। और जब बंदा खलोवेगा तो रब आसरा देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा देंगे। तो जो थानेदार आंदे ही सिपाही वेखदे ही यही हो गया है तो खलोता ही ना, तो रब की करेगा। इलम कहता है पटवारी, थानेदार, MP, MNA, जगीरदार नू वेख के डरना नहीं, हौसला रखना। ये इलम है, ये तकरीर है, ये स्पीच है। बाखुदा DSP ने मेरे यहाँ गिरेबान से पकड़ा हुआ था और मैंने उसे थप्पड़ कसी खड़ा थी और मैं ऐसे ही खड़ा था। मैंने हाथ ऐसे नहीं किया था, मैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पढ़ के सुना रहा था कि आई एम फ्री टू मूव एवरीवेयर ऑन दिस रोड, यू हैव नो पावर्स टू होल्ड मी टू स्टॉप। और उसका गिरेबान यहाँ था, सिपाही बंदूका लेके खड़े थे। क्या है, अगर यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, अगर यकीन है तो फिर थप्पड़ हौसले नाल खाना है, ऐ जी जी नहीं करनी, नहीं 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 जी नहीं जी नहीं, ये तकरीर ये नहीं, फिर एवं डरे तो पै तुसी, मरे तो पै तुसी। हौसला रखना। जब यहाँ से निकलोगे सबसे पहले नाके ते सिपाही रोकेगा, हौसला रखना है। अगा पिंड दे विच ताकतवर ग्रोह डराणगे तो अपनी जो कुव्वत इरादी है, तकरीर है, हम निसाबी सरगर्मियाँ, मैंने साहिवाल डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न का टॉप रैंक का स्पीकर था, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो मैंने तकरीरें की उस पर अमल करने की कोशिश करूं। ये अल्लाह के फजल से होता है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत से होता है। ये जो इनाम आज आपको मिल रहा है, इस इनाम की लाज रखनी है और ज़िंदगी में उस तकरीर पर अमल की भी कोशिश करनी है जिसकी वजह से ये इनाम मिला है। बस यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस पर इस्तकामत अता फरमाए, सेल्फ एफिकेसी अता फरमाए। अब मैं अवार्ड्स की तकसीम के सिलसिले में एक खुसूसी अवार्ड कि हमारा कॉलेज जो है वो ये जब से सैयद शब्बीर हैदर बुखारी साहब आए हैं वो यूनिवर्सिटी को टक्कर देता आ रहा है, सिर्फ साहिवाल बोर्ड को नहीं। यूनिवर्सिटी के इवेंट में 127 कॉलेजेस जो हैं वो हिस्सा लेते हैं।
127 कॉलेजेस हैं, जिनमें से 90 प्लस या 100 प्लस कॉलेजेस अमली तौर पे शरीक होते हैं। उनमें सैकड़ों हज़ारों खिलाड़ी आते हैं। और इस छोटे से कॉलेज से हमने 2013 में 127 में से 125 कॉलेजेस को यानी कि बीट किया और फाइनल में पहुंचे और यूनिवर्सिटी में रनर अप रहे, यानी दूसरी पोजीशन हमारी रही। कई इवेंट्स में हमने यूनिवर्सिटी में भी अकेले जो इवेंट थे उनमें हमने यूनिवर्सिटी में भी चैम्पियनशिप्स हासिल की हैं। हम यूनिवर्सिटी के चैंपियन रहे हैं। अच्छा, 2019, 21 और 22 में हमने 3 बार फिर 13 के बाद 19, 21 और 22 में भी हमने यूनिवर्सिटी के रनर अप होने का एजाज़ हासिल किया है। और बोर्ड में भी हमारी यही कारकर्दगी रही है कि मिस्टर बोर्ड 2 दफ़ा हमारा स्टूडेंट रह चुका है, यानी बोर्ड की बॉडी बिल्डिंग की चैम्पियनशिप वो हमारे पास है। कई और इवेंट्स की वो सारी तफसीली तौर पे कॉलेज गज़ट शाये होने जा रहा है, उसमें हम छाप देंगे। इन काविशों के पीछे सैयद शबीर हैदर बुखारी हमारे आज के खसूसी अवार्ड के मुस्तहिक, उनकी काविशें, उनकी टीम की काविशें, उनकी टीम की काविशें और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की काविशें शामिल हैं। हम इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं प्रिंसिपल डॉक्टर मसूद शरीफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सैयद शबीर हैदर बुखारी को जो है वो एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजें। तस्वीर के बाद दोस्त इधर ही रहेंगे। इसके बाद मैं BA वट्टू साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप शजरकारी में, स्पोर्ट्स में, स्काउट्स में हमेशा आगे रहे हैं, उनके लिए सनद इम्तियाज़ है। प्रिंसिपल साहब आपको सनद इम्तियाज़ पेश करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। असाज़ा तशरीफ़ रखें। अब तलबा की बारी आती है, तो इनामात के सिलसिले में जो पोजीशन होल्डर थे उनसे आपने नात और तिलावत सुन ली है। अब मैं नोमान अली, जिन्होंने कॉलेज में जो तरह मिसरा दिया गया था गज़ल पर, जब समझ में ना मोहब्बत के मानी आए, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है नोमान, और दूसरी पोजीशन हासिल की है अली हैदर सोज़ ने। तो ये दोनों स्टूडेंट आके अपनी अपनी गज़ल पेश करेंगे। उसके बाद इन्हें मैं इनामात का सिलसिला जो है वो इमरान साहब के सुपुर्द करूँगा। बुखारी साहब ने अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमने प्लानिंग तो हमारी ये थी कि ये जो हमारे अदबी मुकाबला जात के पोजीशन होल्डर्स तलबा हैं और जो फ़िज़िकल के स्पोर्ट्स के जो इनामात की तकरीब है, हमारी एनुअल स्पोर्ट्स जो हैं वो एक साथ हो, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे दरपेश थे हमें इंतज़ामी हवाले से कि हम उसको मुमकिन ना बना पाए। तो उसके लिए तकरीबन 10 इवेंट्स की तकरीब जो है वो आज रखी गई है, जिसमें हम सिर्फ़ शोबा उर्दू के ज़ेर इंतज़ाम जो मुकाबला जात हुए हैं, इल्मी और अदबी मुकाबला जात, उनके पोजीशन होल्डर तलबा और असातिज़ा को जो है वो उनके इक़दामात को सराहेंगे। स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले, पोजीशन हासिल करने वाले, वो डज़न्ट मैटर बोर्ड्स की हों या यूनिवर्सिटी की हों, तकरीबन 50 से ज़ायद इवेंट्स में हमने हिस्सा लिया है। और मुझे शाह साहब उस दिन लिखवा रहे थे कि हमारी 30 से ज़ायद नुमायाँ पोजीशंस हैं, 36। तो उन असातिज़ा के लिए जिन्होंने इस सिलसिले में जो है वो खिदमात अपनी सरअंजाम दी हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, उनके लिए हम एनुअल स्पोर्ट्स डे का इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे आने वाले दिनों में ही, किसी दिन इंशाल्लाह जल्दी ही। तो जो स्पोर्ट्स मैन्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स जो जिनकी ग्राउंड्स में पोजीशंस हैं, उनके लिए एक अलग इवेंट का इनेकाद होगा और उनको हम बाकायदा तौर पर वहाँ इसी तरह उनकी खिदमात को सराहेंगे। तो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए मैं गज़ल के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे कॉलेज के पोजीशन होल्डर हैं जी नोमान अली। बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी नोमान ने, शाबाश। आएँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उससे महजूज़ हों।
दर्द की लेके हम एक ऐसी कहानी आए, दर्द की लेके हम एक ऐसी कहानी आए, जो पढ़े उसकी तो आँखों में से पानी आए। दर्द की लेके हम एक ऐसी कहानी आए, जो पढ़े उसकी तो आँखों में से पानी आए। एक मुद्दत से बुते नाज को देखा ही नहीं, एक मुद्दत से बुते नाज को देखा ही नहीं, मेरे अल्फाज में अब कैसे रवानी आए। एक मुद्दत से बुते नाज को देखा ही नहीं, मेरे अल्फाज में अब कैसे रवानी आए। ये एक शेर प्रोफेसर इमरान साहब की नज़र है। आँख जो उनसे मिलाई तो गए जान से हम, आँख जो उनसे मिलाई तो गए जान से हम, ए खुदा यूं ना किसी बुत पे जवानी आए। आँख जो उनसे मिलाई तो गए जान से हम, ए खुदा यूं ना किसी बुत पे जवानी आए। फिर दिया छोड़ मोहब्बत को उसी वक्त मियाँ, फिर दिया छोड़ मोहब्बत को उसी वक्त मियाँ, जब समझ में ना मोहब्बत के मानी आए, जब समझ में ना मोहब्बत के मानी आए। दर्द रुकता ही नहीं, रात ये ढलती ही नहीं, दर्द रुकता ही नहीं, रात ये ढलती ही नहीं, जब भी शिद्दत से कोई याद पुरानी आए, जब भी शिद्दत से कोई याद पुरानी आए। बहुत शुक्रिया। तो मैं अगले गज़ल को सोज़े हैदर से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल पेश करें। सोज़े हैदर की गज़ल बहुत अच्छी थी और इसकी गज़ल ने, मैंने पहले भी कहा था, स्टाफ में हमारी बात हुई थी, सर वाकई मुझे इस बच्चे की गज़ल ने मुतासर किया है। सोज़े हैदर। काम किस तरह मेरे शोला बयानी आए, काम किस तरह मेरे शोला बयानी आए, प्यार में काम फ़कत नर्म ज़ुबानी आए। मुंतज़िर बैठा हूँ फूलों का लिए गुलदस्ता, मुंतज़िर बैठा हूँ फूलों का लिए गुलदस्ता, काश देने वो मुझे कोई निशानी आए, काश देने वो मुझे कोई निशानी आए। तेरे जज्बात की शिद्दत को समझ सकता हूँ, तेरे जज्बात की शिद्दत को समझ सकता हूँ, ऐसा करता है नहीं जिस पे जवानी आए, ऐसा करता है नहीं जिस पे जवानी आए। कौन सी तर्ज में मैं उससे कहूँ हाल दिल, कौन सी तर्ज में मैं उससे कहूँ हाल दिल, मेरे अल्फाज में किस तरह रवानी आए, मेरे अल्फाज में किस तरह रवानी आए। और शिद्दतें कहत है खाने को नहीं है कुछ भी, शिद्दतें कहत है खाने को नहीं है कुछ भी, रहम अल्लाह करे चरख से पानी आए, रहम अल्लाह करे चरख से पानी आए। जानने के लिए की तुमसे मोहब्बत मैंने, जानने के लिए की तुमसे मोहब्बत मैंने, जब समझ में ना मोहब्बत के मानी आए, जब समझ में ना मोहब्बत के मानी आए। हमारे पास गज़ल के इवेंट के लिए जो पोजीशन होल्डर्स तलबा हैं उनको ताकि वाइस प्रिंस बच्चों में इनामात तकसीम करें, उनके साथ शबीर हैदर बुखारी साहब जो हैं वो इनामात तकसीम करेंगे। मुकाबला हुस्न किरत है और इमसाल मुकाबला हुस्न किरत में तीसरी पोजीशन हासिल की है साल अव्वल के तालिब इल्म ज़ैन फरीद ने। ज़ैन फरीद पहली पोजीशन है जी हाफिज़ मोहसन की। हाफिज़ मोहसन हाफिज़ मोहम्मद मोहसन मुकाबला हुस्न किरत। दूसरी पोजीशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नबील अहमद को। नबील अहमद मुकाबला हुस्न किरत दूसरी पोजीशन पर हैं नबील अहमद। साल अव्वल आपकी जो इसनाद हैं ये आपको शोबा उर्दू से मिल जाएंगी
फिल वक्त आप ये सिर्फ तस्वीर तक के लिए, तस्वीरी झलकी के लिए तीसरी पोजीशन पे हैं जी जैन फरीद। जैन फरीद मुकाबला हुस्न किरत, तीसरी पोजीशन पर हैं जैन फरीद। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर मोहसिन रज़ा जोया साहब से कि वो मुकाबला हुस्न नात के बच्चों में इनामात तकसीम करें और उनका साथ देंगे जनाब प्रोफेसर बख्तियार अहमद। जनाब प्रोफेसर बख्तियार अहमद साहब मुकाबला हुस्न नात पहली पोजीशन पर हैं जी अहमद रज़ा साले चहारम। अहमद रज़ा साले चहारम। मुकाबला हुस्न नात दूसरी पोजीशन पर हैं जी दानिश फरीद साले दोम। दानिश फरीद साले दोम। दानिश शर्ट अंदर कर लेते यार, कम से कम तस्वीर बनवाने के लिए अंदर शर्ट कर लो जालिम। आखिर पे इवेंट पे अपनी अपनी लेके जानी। आपकी जो स्नाद हैं वो शोभा उर्दू से आप इवेंट के आखिर में आप वसूल करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे। मुकाबला हुस्न नात तीसरी पोजीशन पर हैं आसिफ सना। आसिफ सना BS बॉटनी। असातिज़ा से इल्तमास है कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। इवेंट है जी, मुकाबला है अफसाना निगारी का और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर सत्यान साहब से कि वो आएँ और तलबा में इनामात तकसीम करें। उनका साथ देंगे जनाब प्रोफेसर बख्तियार ज़फ़र साहब। अफसाना निगारी में पहली पोजीशन है मोहम्मद तैयब की। मोहम्मद तैयब साले चहारम नहीं है। दूसरी पोजीशन है मोहम्मद मकसूद BS बॉटनी। मोहम्मद मकसूद BS बॉटनी। सर मुकाबला है अफसाना निगारी का। तीसरी पोजीशन पर हैं जैन फरीद। जैन फरीद। अगले बंदे। इसके बाद इवेंट है हमारे पास मुसव्वरी का। टीचर्स प्लीज़ अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर मुबशर साहब से कि वो आएँ और तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम करें। उनका साथ देंगे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद आदिल साहब। जनाब प्रोफेसर नवीद साहब से इल्तमास है कि वो मुसव्वरी चलो कि वो मुसव्वरी के तलबा में पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम करेंगे। पहली पोजीशन पर है जैन फरीद साले अव्वल। जैन फरीद। सारी पोजीशनें जैन ने लेनी है। आवाज ना आए। दूसरे नंबर पर जो पोजीशन है मेरे पास, मुकाबला है मुसव्वरी का अमजद मुख्तार। अमजद मुख्तार। अमजद मुख्तार मुसव्वरी। दूसरी पोजीशन है अमजद मुख्तार की। मुसव्वरी के मुकाबला में तीसरी पोजीशन पर हैं मोहम्मद बिलाल साले चहारम। मोहम्मद बिलाल साले चहारम।
बकिया इनामात की तकसीम से पहले मैं एक पंजाबी गीत के लिए मुल्तमिस दानिश फरीद से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और गीत पेश करें। इनकी मिली नगमे और गीत निगारी में इनकी पोजीशन है। दानिश फरीद। वे रांझना तेरा ते मेरा प्यार वे, अल्लाह जाने बनेगा यादगार वे, हो मौला जाने बनेगा यादगार वे रांझना है सोने वर्गियां किरना थले नैन मिलणगे, चांदी वर्गी रात होई ते आन मिलांगे, हो सोने वर्गियां किरना थले नैन मिलणगे, चांदी वर्गी रात होई ते आन मिलांगे, तू मेरे बिन रह सकदी नहीं मैं तेरे बिन रह सकदा नहीं, वे रांझना तेरा ते मेरा प्यार वे, अल्लाह जाने बनेगा यादगार वे, हो मौला जाने बनेगा यादगार वे। सदा बैठा के सामने तेनू तकना है, तेरे बिन रांझण मैं जी नहीं हो सकना वे, हो सदा बैठा के सामने तेनू तकना है, तेरे बिन रांझण मैं जी नहीं हो सकना वे, तू मेरे दिल दा चैन होई मैं तेरे दिल दा चैन होया वे, रांझना तेरा ते मेरा प्यार वे, अल्लाह जाने बनेगा यादगार वे, हो मौला जाने बनेगा यादगार वे रांझना है। इनामात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बिला ताख़ीर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अगले इनामात की तकसीम के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब और उनका साथ देने के लिए प्रोफेसर बख्तियार ज़फ़र साहब। कैटेगरी है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी में पहली पोजीशन हासिल की है ज़ैन फरीद साले अव्वल से, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मज़मून नवीसी में दूसरी पोजीशन हासिल की है आमिर सईद ने साले चहारम से। आमिर सईद पहले ज़िला लेवल पर भी पोजीशन हासिल कर चुके हैं, डिवीज़न लेवल पर भी। तीसरी पोजीशन मज़मून नवीसी के मुकाबले में हासिल की है मोहम्मद तैयब ने। मोहम्मद तैयब का अवार्ड जो है वो उनके गांव से एक लड़का है वो लेने आया है। तैयब ने अफसाना निगारी में डिवीज़न में तीसरी पोजीशन हासिल की थी और मज़मून नवीसी में भी इसकी तीसरी पोजीशन है। अब हम आते हैं उर्दू तकरीर की तरफ। उर्दू तकरीर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन बच्चे या नोटिस बोर्ड देखते नहीं हैं, ज़्यादा बच्चे हिस्सा नहीं ले सके। अलग अलग एक बच्ची पोजीशन ले गई है। एक अब अमजद मुख्तार है हमारे पास। शाबाश, अमजद मुख्तार पहली पोजीशन है। है नुमान अली की, नुमान अली साले चहारम।
नुमान अली साले चहारम, उर्दू गज़ल, पहली पोजीशन। मुकाबला है उर्दू गज़ल का। दूसरी पोजीशन पर हैं सोज़े हैदर। मुकाबला है उर्दू गज़ल का। और सर पीछे ए सो गज़ल दो ए हुण पई सी गज़ल दो में डॉक्टर साहब हैदर उर्दू गज़ल दूसरा इनाम। मुकाबला है उर्दू गज़ल का। तीसरी पोजीशन पर हैं फसीहुर रहमान साले दोम, फसीहुर रहमान सेकेंड ईयर। इसके साथ ही जो इनामात का सिलसिला है वो इख्तिताम को पहुंचा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जिन तलबा को इनामात मिल चुके हैं उनकी असल असनाद हमारे पास मौजूद हैं। वो जब जलसा इख्तिताम को पहुंचेगा तब अपने अपने साइन मुकम्मल करेंगे, अपनी अपनी असल सनद वसूल करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनके ग्रुप फ़ोटो होंगे यहाँ पर, यानी गज़ल वालों का अलग ग्रुप फ़ोटो होगा, दूसरे अफसाना वालों का अलग, मुसव्वरी वालों का अलग। तो तकरीब के आखिर पर सदारती खुतबा देने के लिए, आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए प्रिंसिपल कॉलेज हाजा डॉक्टर मसूद शरीफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मसूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व अला आलिहि व सल्लम। आज माशाल्लाह असाज़ा की कोशिशों से जो तकसीम इनामात का सिलसिला था वो तकमील की तरफ गामज़न है। अज़ीज़ तलबा, ये याद रखें कि ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ये आपकी सलाहियतों को मज़ीद निखार देती हैं। आप क्लास में तजर्बा कर लें कि आप वहाँ बैठे घंटों बातें कर सकते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आपको यही कह दिया कि जो बातें आप वहाँ के कर रहे थे ना वो यहाँ के कर दें तो आपको बातें भूल जाएंगी। और ख़ास तौर पे अगर कोई सबक की बात है वो तो बिल्कुल ही भूल जाएगी। अब ये जो शख्सियत का बनाव सिंगार है ना, ये निसाबी सरगर्मियों से आता है। ये जो शख्सियत बनती है ना, इसके लिए हम निसाबी सरगर्मी होती हैं। और उसमें जो एक अदबी प्रोग्राम होते हैं, तकारीर हैं, अफसाना निगारी है, नात गोई है, शायरी है और दूसरे जो प्रोग्राम है, और इसी तरह जो स्पोर्ट्स के होते हैं वो उनका किरदार होता है। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस में किरदार अदा करते हैं, और हम निसाबी सरगर्मियाँ इस तरह की जो हैं वो हमारी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शती हैं। अब तजर्बा करके देख लें कि जो तलबा CSS करते हैं, मुशाहिदा करके देख लें उनमें से वो कौन होते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले कौन तलबा होते हैं, वो अक्सरियत उन तलबा की होती है जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये हम निसाबी सरगर्मियों में बड़ा हिस्सा लिया होता है। यानी एकेडमिकली भी वो मजबूत होते हैं कि पढ़ाई भी उनकी अच्छी होती है, और उसके साथ साथ वो किताबी कीड़े नहीं होते, वो किताबी कीड़े नहीं होते, वो साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं किसी ना किसी, और इसके साथ साथ वो तकरीर में, नात में, मुशायरों में, मज़ाहिया शायरी में, या और इस तरह जो भी ये सरगर्मी है उसमें लाजमी हिस्सा लेते हैं। इससे आपकी शख्सियत बड़ी बेहतर होती है। इसके साथ साथ जो अगली बात है आपके लिए, अपने हालात में कभी आपने गुर्बत को रुकावट नहीं आने देना।
कभी भी, और ये रुकावट होती भी नहीं है। ये तलब आते रहते हैं, क्लास दफ्तर में आते रहते हैं जी, फलां काम है जी, जो भी मसला होगा जी, वो वर्दी क्यों नहीं ठीक है जी, गरीब है, भी जूते क्यों नहीं ठीक है, साफ क्यों नहीं किए, ये गरीब है, लेट क्यों गए जी, गरीब है, सबक नहीं याद किया, वो गरीब घर से जी, जो भी काम है गरीब है। यकीन जाने ये गुर्बत अल्लाह की रहमत होती है, गुर्बत अल्लाह की रहमत होती है, इसको अल्लाह की रहमत बना लें। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे। अब मिसाल के तौर फर्ज करें आपके पास 30,000 का मोबाइल होगा, क्या आपके हाथ टिकेंगे? फिर अगर जेब में मोबाइल हो तो हाथ टिकते हैं, उसमें बैलेंस हो तो फिर कालें होती हैं कि नहीं होती? नाइट पैकेट, डेली पैकेट, ये वो घंटे पैकेट लगते हैं ना। और अगर ये चीज़ ना हो तो आपकी तवज्जो किधर जाएगी? पढ़ाई की तरफ। अगर आपके पास चलने फिरने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है और उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, ये तो मज़ीद अच्छी बात हो जाती है, और आप साइकिल पे आते जाते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप घर से निकले तो किधर आएंगे? सीधा कॉलेज। और जो मोटरसाइकिल होता है वो यार बेली भी होते हैं, फिर होता कि नहीं होता? क्यों? किक लगानी, इधर चले गए, कभी उधर चले गए, और 100 की बजाय रोज़ाना 300-400 का तेल लगता है। लेकिन अगर सिर्फ साइकिल हो तो क्या कोई दोस्त साथ बैठेगा? बता दें। फर्ज करें घर ही जाना ना, उन्होंने कहा लिफ्ट दे, उन्होंने कहा चल चला, कोई नहीं ऐसे होगा। ये गुर्बत का फ़ायदा आपको। क्यों? आप तवज्जो रखें अपनी पढ़ाई पे, और जब आपके पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं होंगे, ये और कामों के लिए पैसे नहीं होंगे, आप अपने आप को मरकूज़ करने के मैंने से पढ़ना है। और यकीन जाने, हमारे एक उस्ताद कहा करते थे मिसाल के तौर पे कि आदमी की ज़िंदगी के बच्चों 50 साल, वो मिसाल से समझाया करते थे कि आदमी की ज़िंदगी के कुल 50 साल, जिसने पहले 25 साल मेहनत की उसने अगले 25 साल भी सुख पाया, और पहले 25 साल भी इज़्ज़त कमाई। कैसे? फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, आप पहले 25 साल मरहले में हैं, तो आपको टीचर की नज़र में इज़्ज़त मिलती, क्या मेहनती तालिब इल्म है, मेहनत करने वाला है, अदब करने वाला है। और अगर ऐसा ना हो तो नतीजा उल्ट हो, हमारी नज़र में भी इज़्ज़त कम हो जाएगी, शख्सियत का वक़ार ख़त्म हो जाएगा, और अगले 25 साल भी इसका नतीजा आएगा, आप खुद भी मुश्किलात का शिकार होंगे, बाकियों को भी परेशान करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों के साथ जो एक रूह होती है, जो आपको ज़िंदगी में कामयाबी से हमकिनार कर देती है। देखें, PhD कर जाना या CSS कर जाना ये कोई मार का नहीं है। CSS आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है। असल मार का क्या है? असल मार का ये है कि जब उस सीट पे बैठें तो ईमानदारी से काम करें, किसी के प्रेशर को खातर में ना लाएं, किसी से ना डरें, खा कोई छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो या हालात मुश्किल हो। घर में अगर खाने को फ़र्ज़ करें कुछ नहीं है और रिश्वत की पेशकश होती है तो रिश्वत लेने से इनकार कर दें, खा घर में फाका ही क्यों ना हो। ये जज्बा कैसा बनेगा? ये सिर्फ जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बनेगा। इस जज्बे की असल में ज़रूरत है। आज CSS की ये बहुत है, PhD के भी बहुत हैं, हाई फाई तनख्वाहों वाले भी बहुत हैं, टैलेंट वाले भी बड़े हैं, लेकिन अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी, वो आवाम की हमदर्दी, वो ईमानदारी, वो खुलूस, वो लिल्लाहियत, वो एक जज्बा जो होता है वो ना सिर्फ है नहीं बल्कि उल्टा है। उस जज्बे को अपने अंदर पैदा करें, फिर जाके हमारी ये डिग्रियां, हमारी ये कोर्सेज, ये तालीम, ये इम्तिहानात, ये मुल्क व मिल्लत के लिए फ़ायदे का बायस होंगे, अवाम के लिए फ़ायदे का बायस होंगे। और कैसे होगा? उसके लिए जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लाजमी पढ़ा करें। ये अपने लिए एक हिर्ज़े जहाँ बना लें कि लाजमी पढ़ने हैं। जब पढ़ते जाएंगे, अमल की नीयत से पढ़ते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में एक बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप एक ऐसे ऑफिसर बनेंगे कि जिसके मतलब ये दावे से कहा जा सकेगा कि अगर वो जज लगा है तो रिश्वत नहीं लेगा, अगर थाने बैठा तो रिश्वत नहीं लेगा, वरना आज जो हालात हैं आप बेहतर जानते। इसलिए कोशिश करेंगे इस बात की इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आफियत दे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा, 14 मार्च को हमारे कॉलेज में कल्चरल डे मनाया गया था। उसमें 19 बच्चों ने जो है वो पंजाबी या सकाफ़ती लिबास पहना था। उनके लिए हमने इनामात का जो है वो ऐलान किया था। तो जिन बच्चों ने उस ड्रेस शो में हिस्सा लिया था वो खड़े हो जाएं। मुझे अपने नाम ज़रा, मेरे पास मौजूद है नाम, सिर्फ तशरीफ ला चुके हैं। आपसे इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। गज़ल में तीसरी पोजीशन फसीह और रहमान। तस्वीरें ले लो।
सनी रहमान साल अव्वल से बड़ा खूबसूरत लिबास पहना था सनी रहमान ने, इसके लिए तालियां भी। सनी रहमान के बाद इस्माइल बाबर। इस्माइल बाबर इस्माइल बाबर के बाद साल अव्वल से मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद मुजाहिद बड़ा खूबसूरत लिबास पहना था, रखी हो नहीं और ख़त्म हो गया। अब ग्रुप फोटो के लिए